मेरे अपने दोस्त ने मुझे म्यांमार बॉर्डर पे बुला के धोखा दे दिया। उसने सोचा था कि मैं वहां जाके आमदनी करूंगा, पर हकीकत कुछ और ही निकली। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि उस पूरी जगह की बॉस मेरी अपनी गर्लफ्रेंड थी। शुरू में तो उसने मेरी हर बात मानी। मुझे लगा जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन आखिरकार वही थी जिसने मुझे कुत्तों की तरह लोहे के पिंजरे में बंद करवा दिया। मैं भागने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। आखिर में उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और फिर मौत की नींद सुला दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं वापस उसी दिन आ चुका था जिस दिन मैं पहली बार उस पार्क में आया था। अब हम कंपनी पहुंच चुके हैं, अब बस खूब पैसा कमाना है। मैंने ऊपर देखा तो वही ऊंची दीवारें, वही पार्क और सामने वही जाना पहचाना इंसान। सब कुछ पहले जैसा ही था। धीरे धीरे खुल रहे उस गेट को देखकर मैं अपने अंदर भागने की इच्छा मुश्किल से दबा रहा था। पिछली जिंदगी में भी इसी वक्त मुझे एहसास हुआ था कि जाओबू ने मुझे धोखा दिया है। गेट खुलते ही मैं पूरे जोर से बाहर भागा था, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। उसने वहीं मुझे कई थप्पड़ मारे और अपने आदमियों से मुझे वाटर जेल में फेंकवा दिया। मैंने वहां 3 दिन और 3 रातें बिताई, और जब मैं पूरी तरह टूट चुका था तभी मेरे कानों में एक साफ इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। होस्ट, डरिए मत, सिस्टम हमेशा आपके साथ रहेगा। होस्ट, कृपया अपना वेलकम गिफ्ट रिसीव कीजिए। मैं गिफ्ट रिसीव करने ही वाला था कि जाओबूजू ने अचानक मेरे कंधे को पकड़ लिया। जल्दी चल, इतना सुस्त मत बन। मैं तुझे बता रहा हूँ, कंपनी में आने के बाद बॉस जो बोले वही करना। उस वक्त मैं उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं जमा सकता था, इसीलिए सिर्फ मासूम बनने का नाटक करते हुए सर हिलाया। जब जाओबूजू लगातार कंपनी के बारे में बोली जा रहा था, मैं बाहर से ध्यान से सुनने का नाटक कर रहा था, लेकिन मन ही मन बोला, गिफ्ट रिसीव करो। रिवॉर्ड, होस्ट को दुनिया भर की सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की कॉन्टैक्ट बुक मिली। रिवॉर्ड, होस्ट को दुनिया की 7000 से ज्यादा लैंग्वेजेस की मास्टर्स की मिली। रिवॉर्ड, होस्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी और अल्टीमेट फाइटिंग स्किल्स मिली। रिवॉर्ड, होस्ट को सुपर इनविंसिबल कॉन्सेंट्रेटेड डीबीवी की एक बॉटल मिली। इतने सारे शानदार रिवॉर्ड्स देकर होस्ट खुश है ना? खुश किस बात का? पैसे कहाँ हैं? तुम तो गॉड लेवल रिच सिस्टम होने वाले थे। फिर पैसा कहाँ है? इस वक्त मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, क्योंकि इस नरक जैसी जगह में सिर्फ पैसा ही जान बचा सकता था। लेकिन सिस्टम बोला, मैं गॉड लेवल रिच सिस्टम जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। पैसे आपको खुद कमाने होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब मैं हूं आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। ये सुन के मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे पैसा भी कमाना था और बदला भी लेना था। पिछली जिंदगी में जिन्होंने मुझे तकलीफ दी थी, मैं उन सबको ऐसी मौत दूंगा कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। सबसे पहला नंबर जाओबू का था। सीन, ऑफिस के अंदर, हर्ष लाइट्स। जल्दी ही मुझे ऑफिस में ले जाया गया। वाह, इस बार तो नया माल पकड़ लाए हो। ये है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के टीम लीडर जाउडे। ये इंसान अगर राख भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगा। पिछली जिंदगी में मैं इसके नीचे काम करता था, परफॉर्मेंस नहीं ला पाया तो इसने मुझे बहुत मारा था, लेकिन इस जिंदगी में मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो लड़का, तेरी नजरें तो मुझे खा जाने जैसी हैं। जाउडेजू ने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन रिफ्लेक्स में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा जोर लगाया। वो तुरंत चीख पड़ा, जल्दी छोड़, मेरी हड्डी टूट जाएगी। जाउडेजू ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और डरने का नाटक करते हुए जाओबू के पीछे छिप गया। तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है क्या? मेरे भाई ने तो बस हल्के से हाथ पकड़ा था। तुम्हारा ये भाई आम इंसान नहीं लगता, उसकी ताकत से तो वो अकेले एक बैल उठा सकता है। ठीक है, ड्रामा बंद करो, इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस करो और इसे एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में भेज दो। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही पिछली जिंदगी के डरावने सीन मेरी आंखों के सामने आने लगे। वो जगह असल में एक गंदा प्लेजर हॉल था, जहां लोगों को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता था और आखिर में उनका अंजाम बिग फार्म होता था। मैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा, मुझे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाना है। शेंगलिंग, क्या तुम पागल हो? एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर मैं हूं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूंगा। मैं यहाँ हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ बड़ा पैसा कमाने आया हूँ। सुना है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, इसीलिए मैं वहीं जाऊंगा। जैसे ही जाउडी ने सुना कि मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, वो तुरंत मुझे लेकर ज्वाइनिंग करना लगा और लगातार मेरी तारीफ करता रहा कि मेरी सोच बड़ी है और मेरा विजन बहुत बड़ा है। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था मैं अच्छी तरह जानता था। ज्वाइनिंग करते वक्त मुझे जबरदस्ती स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। मेरा फोन, आईडी कार्ड और पासपोर्ट सब छीन लिया गया और रंग खड़ा जाउडे मुझे देकर ताने मारने लगा। बाद में रोते हुए मेरे पास मदद मांगने मत आना, इतना कहकर वो मुड़कर चला गया। जौदे स्क्रीन को घूरते हुए एक्साइटमेंट में अपना मुंह पकड़कर खड़ा रह गया। जैसे ही मैंने कॉल काटी, वो खुद को रोक नहीं पाया। 10 बिलियन? ये नया लड़का 10 बिलियन कमाया? पूरा ऑफिस शॉक में था। जाउडेजू खुशी से नाचने लगा, जैसे पैसा उसकी पॉकेट में आने वाला हो। ये खबर जल्दी ही पीछे बैठे असली बॉस तक पहुंच गई और आधे घंटे के अंदर वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आ गई। जैसे ही मैंने उस हिडन बॉस को देखा, मेरी आंखें सिकुड़ गईं। वो वही इंसान था जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जब वो मेरे सामने आई तो मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। ली न्यानशु के खूबसूरत चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूं। सुना है कोई नया आदमी आते ही 10 बिलियन येन का डील कर गया। जेलिन बॉस, बिल्कुल सही, यही है वो नया लड़का। नाम है शेंगलिंग।
पिछली जिंदगी में उसने मुझे बताया था कि उसका नाम शूशाऊ है। वो एक अनाथ लड़की है जिसका कोई सहारा नहीं। जब मैं सबसे बुरे हाल में था उसने मुझे जगह दी, काम दिया, अपनापन दिया। लेकिन अब पता चला कि उसका नाम भी नकली था। ली न्यांशु मेरे सामने आकर ऊपर से नीचे देखने लगी। नए आदमी, तुम में टैलेंट है, अच्छे से काम करो, पार्क तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। वो मुड़कर जाने लगी। तभी मैंने अचानक कहा, लिन बॉस, मैं पहले एक लड़की को जानता था, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। उसने अपना नाम शूशायु बताया था। ली न्यांशु के कदम रुक गए, हवा जैसे जम गई हो। वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में एक ऐसा इमोशन था जिसे मैं समझ नहीं पाया। वो धीरे से बोली, दुनिया में एक जैसे दिखने वाले बहुत लोग होते हैं, अच्छे से काम करो और ज्यादा मत सोचो। वो चली गई, लेकिन मुझे पता था कि मेरी बात उसके दिल में एक बीज बो चुकी है। पिछली जिंदगी में उसने मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं उसे वही दर्द महसूस कराऊंगा जब सबसे भरोसेमंद इंसान धोखा देता है। टिंग, सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। होस्ट की इमोशनल स्टेट में बदलाव डिटेक्ट हुआ है। फ्रेंडली रिमाइंडर, आपका डीडीसी अभी भी बैग में रखा है। क्या तुम्हारा सिस्टम थोड़ा वियर्ड नहीं है? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे 8 लोगों वाले डॉर्मेट्री रूम में भेज दिया गया। ऊपर नीचे वाले बेड्स, अंधेरा और गीला कमरा, दीवारों पर फूसी लगी हुई थी। रूम में रहने वाले बाकी 5 लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। नया लड़का, सुना है आज तूने 10 बिलियन का डील किया। झूठ बोल रहा होगा, इसे इग्नोर करो। नए लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ दिनों बाद खुद रोएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने बेड पर चढ़ गया। जैसे ही लेटा, सिस्टम ने फिर नोटिफिकेशन दिया। वो 3 लोग, नीचे वाले 2 और सामने वाला 1। होस्ट को सलाह दी जाती है कि फोन बुक फंक्शन इस्तेमाल करके म्यांमार मिलिट्री को इस पार्क की शिकायत करे और मौके का फायदा उठाकर भाग जाए। नहीं, अभी भागना उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं पूरे पार्क को खत्म करूंगा और जिन्होंने मुझे दर्द दिया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने आंखें बंद की और पिछली जिंदगी की यादें फ्लड की तरह लौट आईं। वाटर जेल में दम घुटने का दर्द, इलेक्ट्रिक शॉक की जलन और बिग फार्म में सुअरों के साथ फेंके जाने की बेइज्जती। इस जिंदगी में मैं उनसे हर दर्द का कई गुना बदला लूंगा। हेलो, क्या ये म्यांमार ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल ऑफिस है? मैं एक पार्क की शिकायत करना चाहता हूं। सीन, अगली सुबह, वर्क स्टेशन पर। अगली सुबह जैसे ही मैं वर्क स्टेशन पर पहुंचा, जॉर्डे खुशामद भरी स्माइल के साथ मेरे पास आया। लिन भाई, पानी पीजिए। आज अगर कोई बड़ा डील हो तो अपने भाई को भी साथ ले लेना। जाओ टीम लीडर, कल तो आप मुझे जूते चाटने बोल रहे थे ना। मेरी जबान खराब थी, मैं अंधा था। लिन भाई, आप बड़े दिल वाले इंसान हैं। उसकी ये शक्ल देखकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। पिछली जिंदगी में यही आदमी मुझे मारता था, गालियां देता था और बचा हुआ खाना खाने पर मजबूर करता था, लेकिन अब वही कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था। ठीक है, मुझे कंप्यूटर दो, मुझे काम करना है। मैंने सिस्टम खोला तो नया मिशन सामने आया। नया डील आया है। कुछ लोगों को हथियारों की खेप चाहिए। वैल्यू 200 मिलियन है और मेन कॉन्टैक्ट का नाम डॉन कीहो है। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जान पहचान छोड़ो, बस कॉल करो। मैंने गहरी सांस ली और नंबर डायल किया। इस बार मैंने फ्लुएंट इंग्लिश में बात की और आसपास के लोग फिर से शॉक में पड़ गए। ये आखिर कौन सा मॉन्स्टर है? आधे घंटे बाद 200 मिलियन यूरो अकाउंट में आ गए और पूरा ऑफिस पागल हो गया। 200 मिलियन यूरो, हे भगवान! लेकिन मुझे पता था ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं इसी पैसे से इस नरक जैसी जगह में अपनी ताकत खड़ी करूंगा। 200 मिलियन यूरो वाली डील ने पूरे पार्क को हिला दिया और 1 घंटे के अंदर लिन न्यांशु फिर से कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आ गई। शंगा लिन, मेरी ऑफिस में आओ। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे मना नहीं किया जा सकता था। मैं उसके पीछे लग्जरी ऑफिस में गया और उसने मुझे बैठने का इशारा किया। तुम आखिर हो कौन? एक ऐसा इंसान जो पैसा कमाना चाहता है। कोई आम इंसान 7,000 से ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं जानता, ना यामागुची ग्रुप को जानता है और ना ही माफिया के साथ बिजनेस कर सकता है। लिन बॉस, आप भी तो सूसाओ नहीं है, सही कहा ना? कमरे की हवा फिर जम गई। लिन न्यांशोई का चेहरा बदल गया। अब वो खतरनाक लग रही थी। तुम आखिर जानते क्या हो? मैं जानता हूं कि 3 साल पहले आप चाइना गई थीं। वहां आपकी मुलाकात शेंगलिंग नाम के आदमी से हुई थी। उसने आपको अपनी जान बचाने वाली समझा था, लेकिन आखिरकार आपने उसे एक फार्म में बंद कर दिया। लिन न्यांशोई अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मिस लिन, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूं। लिन न्यांशोई ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। कैसी डील? मुझे इस पूरे पार्क की मैनेजमेंट पावर चाहिए। तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूं। मैं इस पूरे पार्क की अर्निंग 10 गुना बढ़ा सकता हूं। मैं दुनिया भर के बड़े नेताओं को हमारा क्लाइंट बना सकता हूं। मैं इस पार्क को अंडरग्राउंड से हाफ लीगल लेवल तक ले जा सकता हूं। इसके बदले में यहां हर फैसला मेरा होगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैंने अपना फोन निकाला और सिस्टम स्क्रीन खोल दी। उस पर अनगिनत नंबर्स दिखाई दे रहे थे। ये दुनिया भर के अमीर लोगों और माफिया बॉसेस के प्राइवेट नंबर्स हैं। यहां तक कि तुम्हारे पार्क के पीछे छिपे असली सपोर्टर म्यांमार बॉर्डर आर्मी के जनरल मिनांग का नंबर भी है। लिन न्यांशोई का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जनरल मिनांग इस पार्क का असली मालिक था और उसका नंबर बहुत कम लोगों को पता था। तुम्हारे पास ये नंबर कैसे है? मिस लिन, आपको सिर्फ इतना जवाब देना है, हाँ या ना। लिन न्यांशोई काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। मैं मुड़ा और वहां से बाहर चला गया।
उसे अकेले कुर्सी पर बैठे छोड़कर ऑफिस से बाहर निकलते ही सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, होस्ट कमाल हो, लेकिन सावधान रहना, लिन नियांशु इतनी आसान और सीधी इंसान नहीं है। सीन रात डॉर्मेट्री में। रात को मैं बेड पर लेटा हुआ आज की सारी बातें सोच रहा था। लिन नियांशुई के रिएक्शन से साफ था कि अब उसे मेरी आइडेंटिटी पर शक होने लगा है। शेंगलिंग सो गए क्या? ये मेरे ऊपर वाले बेड पर सोने वाला कमजोर सा लड़का जियाओ वैंग था। पिछली जिंदगी में उसे भी टॉर्चर करके मार दिया गया था। क्या हुआ? तुम सावधान रहना, आज कुछ लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। कौन लोग? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले? करते द और उनके तरीके बेहद क्रूअल द। पिछली जिंदगी में सिक्योरिटी हेड लिहू ने खुद मुझे भी केज में फेंका था। वो कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा अटेंशन ले रहे हो, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इस पूरे पार्क की सबसे खतरनाक जगह थी। वो ना मानने वाले एम्प्लॉइज को पनिश। इस जिंदगी में वो इतनी जल्दी बेचैन हो गया। थैंक्स जियाओ वैंग, मुझे समझ आ गया। शेंगलिंग केवाई मुझिया, तुम मुझे भी यहां से बाहर ले जा सकते हो। मेन यहां नहीं रहना चाहता, घर जाना है। उसकी आंखों में वो ही डर और उम्मीद थी जो कभी मेरी आंखों में थी। इंतजार करो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया। सीन अगली सुबह कैफेटेरिया में। अगले दिन दोपहर में मेन खाना लेकर बैठा हाई था कि 5 बेड बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया। उनका लीडर सिक्योरिटी मिनिस्टर लिहू था, जिसका चेहरा खतरनाक और आंखें बेहद डरवनी थीं। तुम हाई शेंगलिंग हो, सुना है तुम बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। अभी कुछ दिन ह्यू है और तुम मेरा सर पार चढ़ने लगे हो। पूरा कैफेटेरिया अचानक शांत हो गया। सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। झोडेंगजू डोर खड़ा तमाशा देख रहा था और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मिनिस्टर ली, अगर कुछ कहना है तो सीधे बोलो, मेरा खाना खाने का टाइम वेस्ट मत करो। साले, तुझे बहुत घमंड हो गया है क्या? उसने मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका रिस्ट पकड़ लिया और हल्का सा दबाव डाला। छोड़ो। मिनिस्टर ली, आपकी बॉडी तो इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। लिहू दर्द से पसीना पसीना हो गया। उसके आदमी आगे बढ़े, लेकिन मेरी आंखें देखकर रुक गए। जाकर अपने मालिक से कहना कि 3 दिन तक मुझे परेशान ना करें। 3 दिन बाद हिसाब करने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। लिहू अपना रिस्ट पकड़कर शर्मिंदा हालत में वहां से चला गया। पूरा कैफेटेरिया फसफ्यूसन लगा। ये आदमी कौन है? लिहू को मार दिया। क्या आईएससी अपनी जान की परवाह नहीं? सीन वर्क स्टेशन। बाद में मेन वापस अपने वर्क स्टेशन पर आया तो झोडेजू मेरे पीछे आ गया। शेंगलिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने लिहू को भी नाराज कर दिया। जाओ भाई, अभी तो आप बड़ा मजा ले रहे दना। मेन तुम्हारी चिंता कर रहा था। तुम्हें मेन यहां लाया हूं। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मेन भी नहीं बचूंगा। तो आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। जाओ भाई। लिटिल चेन, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं होगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मेन उसकी तरफ देखता रहा। पिछली जिंदगी में उसी ने मुझे इस पार्क में लाकर फंसाया था और मेरी पिटाई और टॉर्चर होते ही देखता रहा था, लेकिन अब वो खुद को अच्छा इंसान दिखा रहा था। जाओ भाई, आप जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस तरह के लोग पसंद नहीं। कैसे लोग? फेक लोग। झाउड़े चुप हो गया और मेन वापस काम करने लगा। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, होस्ट लिन नियांशु की तरफ से मूवमेंट शुरू हो चुकी है। उसने आज रात 8 बजे आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। आखिरकार वो वक्त आ गया। सीन रात 8 लिन नियांशु का ऑफिस। रात 8 बजे मेन वक्त पर लिन नियांशु के ऑफिस पहुंचा। वहां उसके अलावा एक मिडल एज्ड आदमी भी बैठा था। पार्क का असली सेकंड इन कमांड रानीतिकार ओल्ड चुन। मिस्टर शंग, बैठिए। थैंक्स। आपकी कंडीशंस के बारे में मिस लिन ने हमें बताया है। सच कहूं तो आपकी बातें बहुत ज्यादा एरोगेंट लगती है, लेकिन मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंस रखने की ताकत है। यह बात सही है, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है। तुम्हें इस पार्क की मैनेजमेंट पावर हाई क्यों चाहिए? तुम्हारी एबिलिटी के साथ तो तुम खुद भी एम्पायर खड़ा कर सकते हो। क्योंकि मैं इस जगह से नफरत करता हूं। ओल्ड चुन और लिन शू ने एक दूसरे को देखा। मैं इस इंसानों को निगलने वाली जगह से नफरत करता हूं। यहां के हर इंसान से नफरत करता हूं। मैं आईएससी बदलना चाहता हूं। बदलना? कैसे बदलना? इस पार्क को बड़ा बनाकर आईएससी लीगल कंपनी बनाकर पूरी तरह क्लीन बिजनेस में बदलकर। उस वक्त तुम्हें दार में जीने की जरूरत नहीं होगी। एम्प्लॉइज को बैन करके टॉर्चर नहीं किया जाएगा और हर इंसान इज्जत से जी सकेगा। ओल्ड चुन काफी देर तक चुप रहा। क्या तुम्हें पता है जनरल मिंगाओ को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा।
अगर यूज ज्यादा पैसा माइल तो हर चीज पर बात हो सकती है। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। 3 दिन बाद जनरल मिंगाओ तुमसे मिलना चाहता है। सीन 3 दिन बाद कॉन्फ्रेंस रूम। 3 दिन बाद मुझे पार्क के सबसे अंदर बेन कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। जनरल मिंगाओ मुख्य सीट पर बैठा था और उसके पीछे 4 हेवीली आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। तो तुम आए हो? जनरल को प्रणाम। सुना है तुम मेरा पार्क संभालना चाहते हो। संभालना नहीं, कोऑपरेशन करना चाहता हूं। क्या फर्क है? संभालना मतलब आपका बिजनेस छीनना, कोऑपरेशन मतलब आपको पहले से ज्यादा अमीर बनाना। सुनाओ। मैंने सिस्टम प्रोजेक्शन खोला और स्क्रीन पर डिटेल्ड बिजनेस प्लान दिखने लगा। पहला स्टेप पार्क को सिर्फ स्कैम बिजनेस से निकालकर मल्टी बिजनेस मॉडल बनाना, जिसमें क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, ऑनलाइन गेम्स और लाइव स्ट्रीम सेलिंग शामिल होगी। दूसरा स्टेप ओवरसीज ब्रांचेस बनाकर बिजनेस को साउथ ईस्ट एशिया तक फैलाना। तीसरा स्टेप सब कुछ लीगल बनाकर होल्डिंग कंपनी एस्टैब्लिश करना और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लाना। इससे अभी से ज्यादा कमाई होगी। अभी साल का कितना प्रॉफिट है? 3 बिलियन। 3 साल बाद मैं आईएससी 30 बिलियन तक पहुंचा दूंगा। कमरे में सुन्नाती छा गई। मिंगाओ काफी देर तक मुझे घूरता रहा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो? जनरल, मेरी जान आपके हाथ में है। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे करूंगा? मीटिंग रूम से बाहर निकलते हाय मैंने गहरी सांस ली। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, होस्ट कमाल हो। मिंगाओ मान गया। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन होस्ट, आपने जो प्लान्स बताए, क्या वो सच है? बिल्कुल सच है। बस फर्क इतना है कि आखिरकार सारा पैसा मेरी पॉकेट में जाएगा। आपकी सोच डेंजरस है। सीन डोमैट्री। वापस डोमैट्री पहुंचा तो जियाओवेंग मेरा इंतजार कर रहा था। शेंगलिंग, बहुत बुरा हो गया। झोबुजू को मार दिया गया। क्या हुआ? अस्पा गैम्बलिंग का डेडलाइन नहीं ला पाया, इसीलिए लिहू के लोगों ने यूज पकड़ लिया। बोल रहे हैं यूज वाटर प्रिजन में डाल देंगे। मेन कुछ पाल के लिए छुप रह गया। पिछली जिंदगी में झोबुजू ने मुझे वाटर प्रिजन में फेंका था। इस बार उसकी बारी थी। तुम यूज बचाने नहीं जाओगे? नहीं, लेकिन इस जगह पर सॉफ्ट हार्टेड लोग ज्यादा देर नहीं जीते। यह कहने के बावजूद मेन वाटर प्रिजन के बाहर पहुंच गया। मेन यूज बचाने नहीं, उसकी हालत देखने आया था। लोहे की खिड़की से मैंने देखा झाओबुजू गंदे पानी में गर्दन तक डूबा कपकपा रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। मुझे देखते हाय उसकी आंखें चमक उठी। शेंगलिंग, मुझे बचा लो प्लीज। झाओबुजू, याद है पिछली जिंदगी में मैं भी ऐसे हाय तुमसे मदद की भीख मांग रहा था? शेंगलिंग, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बस ये बताने आया हूं कि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। मेन मुड़कर जाने लगा तो वो पागलों की तरह चिल्लाया, शेंगलिंग, मेन गलत था। मुझे तुम्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। मेरा बूढ़े मां बाप है, बचे है। मुझे एक मौका दे दे। जाओ बुझो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। बताओ, मुझे यहां कौन लाया था? लिन मैडम, लिन नियंशु। उसने कहा था तुम्हारे अंदर वो चीज है जो यूज चाहिए। सीन लिन नियंशु का ऑफिस। तुरंत बाद मैं सीधा लिन नियंशु के ऑफिस में घुस गया। वो फाइल्स देख रही थी। मुझे देखकर उसकी भैंस सिकुड़ गई। किसी ने तुम्हें नॉक करना नहीं सिखाया? लिन नियन, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें चाहिए? उसके हाथ रुक गए। तो आखिर तुम पूछाए बैठे। शेंगलिंग, अब जब बात यहां तक आ गई है तो मैं सच बताऊंगी। 3 साल पहले मुझे खबर मिली थी कि शेंगलिंग नाम के आदमी के पास एक सीक्रेट है। ऐसा सीक्रेट जिसकी कीमत दुनिया से भी ज्यादा है। कौन सा सीक्रेट? एक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो इंसान को कुछ भी करने लायक बना देता है। मेरा दिल जोर से धड़क करने लगा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्योंकि 30 साल पहले भी एक आदमी के पास ऐसा सिस्टम था। उसका नाम था शेंगटियान। मैं वही जान गया। शेंगटियान वो मेरा दादा का नाम था। मेरा फादर और तुम्हारे दादा पार्टनर दा। दोनों मिलकर सिस्टम की मदद से बिजनेस करते दा। लेकिन बाद में तुम्हारे दादा ने उन्हें बीट्रे कर दिया और सिस्टम लेके गायब हो गए। मरने से पहले मेरा फादर ने कहा था कि किसी भी कीमत पर शेंग फैमिली के वारिस को ढूंढकर हमारी चीज वापस लानी है। तो तुम मेरे पास सिर्फ सिस्टम के लिए आई थी? हां, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सिस्टम तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें बैन करवा दिया ताकि शायद टॉर्चर से सिस्टम बाहर आ जाए। लेकिन तुम मर गए। वो इतनी शांति से ये सब कह रही थी जैसे किसी मामूली बात का जिक्र कर रही हो। तुम्हें पता है मैं कितनी दर्दनाक मौत मारा था? मुझे पता है।
लेकिन शेंगलिंग, इस जगह पर सॉफ्ट हार्टेड लोग ज्यादा नहीं जीते। ये बात तुमने खुद कही। मेन अचानक हंस पड़ा। तुम सही कहती हो। इसीलिए लिन नियंशु, अब हमारा हिसाब बराबर है। सीन, अगले 1 महीने में पार्क में बदलाव। अगले 1 महीने में मैंने पार्क में बदलाव शुरू कर दिए। प्लान के मुताबिक पार्क का नाम बदलकर म्यांमार क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स इंडस्ट्रियल पार्क कर दिया गया। ऊपर से सब लीगल बिजनेस दिखता था, लेकिन अंदर अभी भी ग्रे बिजनेस चलता था। बस उसका हिस्सा बहुत कम कर दिया गया था। पोस्ट, इस महीने की रिपोर्ट लीगल बिजनेस से 50 मिलियन प्रॉफिट, ग्रे बिजनेस से 200 मिलियन, टोटल 250 मिलियन। मिगाओ बहुत खुश है। जियाओवैंग और बाकी लोग, जियाओवैंग को लीगल बिजनेस ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर है। मंथली सैलरी 20,000। बाकी जिन लोगों को आपने प्रोटेक्ट किया था उन्हें भी सेफ जॉब दे दी गई है। मेन खिड़की के बाहर देखने लगा। पार्क की ऊंची दीवारें अभी भी थिन, लेकिन कम से कम अब अंदर के लोगों को मार खाने, बैंड होन या बेचे जाने का डर नहीं था। होस्ट, अब आगे क्या? लिन नियंशु पर नजर रखो। वो अभी शांत है। रोज ऑफिस वर्क संभाल रही है। कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं। लेकिन सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि वो सीक्रेटली मिंगाओ से कांटेक्ट में है। मुझे पता है वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि मेन पार्क को बड़ा कर दूं और फिर मुझे रास्ते से हटाकर सब खुद ले ले। सीन, लिन नियंशु का ऑफिस फिर से। मेन सीधा उसके ऑफिस में गया। लिन नियंशु, तुम्हारे और मिंगाओ के बीच क्या चल रहा है मुझे सब पता है। तुम चाहती हो कि मेन पार्क को बड़ा करूं और फिर तुम दोनों मिलकर मुझे बाहर निकाल दूं। सही। शेंगलिंग, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। इतना स्मार्ट की डर लगता है। मेन तुम्हें ब्लेम नहीं करती। अगर मेन तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। तो आज यहां क्यों आए हो? मुझे मारने? मारना वो तो बहुत आसान पनिशमेंट होगी। मेन चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि जो चीजें तुम्हारी होनी चाहिए थी, वो एक एक करके मेन कैसे चींटा हूं। लिन नियंशु का चेहरा बादल गया। आज से तुम इस पार्क की इंचार्ज नहीं हो। मेन मिंगाओ से कहूंगा कि तुमने पार्क का पैसा गबन किया है और इन्वेस्टिगेशन तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। वो तुम्हारी बात मानेगा? हाँ, क्योंकि मैंने यूज ऐसे सबूत दिए हैं जिन्हें वो इग्नोर नहीं कर सकता। सीन, मिंगाओ का ऑफिस। नेक्स्ट सीन, मिंगाओ अकाउंट बुक्स देख रहा था और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। लिन नियंशु, इन अकाउंट्स के बारे में क्या कहना है? जनरल, ये फेक है। ये सब फर्जी है। सच या झूठ इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। गार्ड्स, आईएससी ले जाओ और पूरी जांच करो। लिन नियंशु को घसीट कर ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी मुझ पर टिकी थीं। तुम इसका पछताना करोगे। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा पिछली जिंदगी में तुम पर भरोसा करने का है। सीन, वाटर प्रिजन, बाहर। लिन नियंशु को उसी वाटर प्रिजन में बैंड कर दिया गया जहां उसने ना जाने कितने लोगों को डाला था। मेन बाहर खड़ा उसकी हालत देख रहा था। देख लिया? हाँ, देख लिया। लिन नियंशु, पता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस लिए? इसीलिए कि तुमने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता है। सीन, 3 दिन बाद, ऑफिस में। लिन नियंशु को बैंड हुई तीसरा दिन था जैब लिहू अचानक लोगों के साथ मेयर ऑफिस में घुस आया। शेंगलिंग, जनरल तुम्हें बुला रहा है। क्यों? जाकर पता चल जाएगा। उसके चेहरे को देखकर मुझे समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। तभी सिस्टम ने वार्निंग दी। वार्निंग, टारगेट इमोशंस अबनॉर्मल है। 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके खिलाफ कदम उठाएंगे। क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? लिन नियंशु ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि असली खतरा आप है। अगर आपको जिंदा छोड़ा गया तो एक दिन आप जरूर कंट्रोल ले लेंगे। चलो जल्दी। ली विभाध्यक्ष, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? छुप छाप चल। मेन उठकर उसके पीछे चल पड़ा। कॉरिडोर से गुजरते वक्त मेरी नजर जियाओवैंग पार पड़ी। उसने हल्का सा सर हिलाया। सीन, मीटिंग रूम, मिंगाओ के साथ। मीटिंग रूम में मिंगाओ मुख्य सीट पर बैठा था और चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे। लिन नियंशु भी वही थी और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। शेंगलिंग, किसी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। तो आप क्या सोचते हैं? अगर मैं उसकी बात मानता तो तुम्हें यहां बुलाता नहीं, सीधा मारवा देता। आप काफी स्मार्ट है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अपनी लॉयल्टी साबित करो। कैसे? आईएससी मार डू। उसने उंगली लिन नियंशु की तरफ कर दी। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। जनरल, तुम दोनों में से सिर्फ एक हाई जिंदा रहेगा। शेंगलिंग, फैसला तुम करो।
मैंने लिन नियंशु की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में असली दार दिखाई दे रहा था। जनरल, अगर मैं आईएससी मार दूं तो क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? करूंगा। ठीक है। मेन उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे हट गई। शेंगलिंग, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेन तुम्हारे दादा का सीक्रेट जानती हूं। कौन सा सीक्रेट? तुम्हारे दादा ने मियां फादर को बीट्रे नहीं किया था, बल्कि मियां फादर उन्हें मारना चाहते थे। इसीलिए वो सिस्टम लेकर भाग गए। वो सिस्टम शुरू से तुम्हारे फैमिली का था। मेन कुछ पाल के लिए याद हो गया। मरने से पहले मियां फादर ने कहा था कि शेंग फैमिली के वारिस को ढूंढकर सिस्टम वापस लाना। इसीलिए नहीं कि वो उनका था, बल्कि इसीलिए कि उन्हें डर था शेंग फैमिली उनसे बदला लेगी। पुरानी बातें मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती। जनरल, मैं आईएससी मार सकता हूं, लेकिन इसके बाद आप मेरे साथ क्या करोगे? सच कहूं तो तुम दोनों में से किसी पर भी मुझे भरोसा नहीं। मेन हंस पड़ा। जनरल, आप सच बोलते हो, इसीलिए मैं भी साफ कह देता हूं, मुझे भी आप पर भरोसा नहीं। जैसे हाय उसकी बात खत्म हुई, बाहर अचानक अलार्म बजने लगा। एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया। बुरा हो गया, बाहर मिलिट्री कन्वॉय आ गया है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दर्जनों मिलिट्री ट्रक्स पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। अन गाड़ियों पर म्यांमार सेंट्रल गवर्नमेंट का झंडा लगा हुआ था। जनरल, मैंने कहा था कि 3 साल में आपको 3 बिलियन कामा कर दूंगा, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि मैं इस पार्क से नफरत करता हूं। इसीलिए मैंने आपकी तरफ से एक फैसला कर लिया। पार्क को म्यांमार गवर्नमेंट को सौंप दिया। बदले में स्पेशल वार्डन लिया है। वो हम सबको मार देंगे। नहीं, मैंने सारी कंडीशंस तय कर ली है। अगर आप पार्क सौंप दो, सारे सबूत दे दो और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो, तो आपको सिर्फ 3 साल की सजा होगी। उसके बाद देश जाकर सेटल हो सकोगे। तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। सीन, पार्क का गेट। आखिरी सीन। पार्क का बड़ा गेट धीरे धीरे खुला। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी अंदर घुसी। सारे एम्प्लॉइज को मैदान में इकट्ठा किया गया। हर किसी के चेहरे पर डर था। सभी लोग ध्यान दे, हम म्यांमार गवर्नमेंट फोर्सेस है। इस वक्त से यह पार्क ऑफिशियली गवर्नमेंट कंट्रोल में है। यहां मौजूद सभी एम्प्लॉइज को उनके घर वापस भेजा जाएगा। भीड़ में जोरदार शोर मचा। जियाओ वैंग भागकर मेरे पास आया और मुझे कसकर पकड़ लिया। शेंगलिंग, हम भाग गए। हम सच में घर जा सकते हैं? हां, घर जा सकते हैं। मैंने भीड़ की तरफ देखा। मुझे झाऊबुझू दिखाई दिया। उसका पूरा जिस्म भीगा हुआ था, लेकिन वो बच्चे की तरह हंस रहा था। लिहू जमीन पर सोल्जर्स के नीचे दबा पड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह सेफ्ट पड़ चुका था। झाओडेंगजू कोने में बैठा कांप रहा था। मिस्टर शेंगलिंग, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। अग्रीमेंट के मुताबिक अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेन पार्क के मुख्य गेट से बाहर निकला और पीछे मुड़कर उस ऊंची दीवार को देखा। तेज धूप आंखों में चुभ रही थी, इसीलिए मैंने आंखें हल्की सी लीन। टिंग, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फर्स्ट स्टेज मिशन कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर 100 मिलियन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सिस्टम, थैंक यू। यू आर वेलकम। सिस्टम बेबी भी होस्ट के साथ मिलकर बहुत खुश है। लेकिन होस्ट, अब आगे क्या करने वाले हो? घर वापस जाऊंगा। लेकिन लिन नियांशुए की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सिस्टम शुरू से तुम्हारे फैमिली का था। आखिर दादा के साथ क्या हुआ था? उनके पास सिस्टम कैसे आया? और वो अब कहां है? होस्ट का नया लक्ष्य डिटेक्ट हो चुका है। सिस्टम अब होस्ट को शैंग टियान को ढूंढने में असिस्ट करेगा। न्यू मिशन एक्टिवेटेड, जर्नी टू फाइंड योर रूट्स। ये मनवा अभी तक के इतने ही पार्ट्स आए हैं। जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, मैं उसका भी फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। ऐसी ही धमाकेदार मनवा एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।